तो बेटा आज हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल्स जो होते हैं उनको हम जर्नल नोटेशन ROH लिखते हैं, फिनॉल्स को बेंजीन और उसके ऊपर OH, ये फिनॉल है और इसमें सब्स्टिट्यूशन करके हम फिनॉल्स बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की जर्नल नोटेशन RCOH। तो अब हमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन पढ़ना है। तो एसिड वो होता है जो H+ ईजिली लूज़ कर सके, तो हम सबसे H+ लूज़ करवाएंगे। ROH ने जब H+ लूज़ करा तो इससे बना RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। RO नेगेटिव को हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। सिमिलरली अगर हमारे पास फिनॉल है, इससे OH लूज़ करवाएंगे तो हमें मिलेगा फिनॉक्साइड आयन प्लस H पॉजिटिव। इसको जब बनाओगे तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सुंदर बनाना है, ये एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आनी चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हम H+ लूज़ करवाएंगे तो ये जो बनेगा दिस इज़ कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट आयन। तो किसी भी चीज़ की अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है कि अगर मुझे ये चेक करना है ये एसिडिक है या नहीं है, तो इससे बनने वाले इंटरमीडिएट्स को देखो। इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, करस्पॉन्डिंग कंपाउंड उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले अल्कोहल को चेक करते हैं। अल्कोहल से अल्कोक्साइड बना, अल्कोक्साइड में स्टेबिलिटी का कोई रीज़न नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है इसके अंदर, और उसके अलावा जो अदर फैक्टर्स है वो भी नहीं है। तो इसलिए अल्कोक्साइड जो बनता है उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो तो रिवर्ट बैक हो जाता है, H+ को अपने पास वापस से एक्सेप्ट करके अल्कोहल बना देगा। तो अल्कोहल्स जो है वो वीकली एसिडिक है। अब हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल से बनने वाले फिनॉक्साइड और कार्बोक्सिलेट आयन की। तो कार्बोक्सिलेट आयन जो है, इसको अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसा है। इसके अंदर देखो नेगेटिव सिंगल डबल यानी रेजोनेंस की कंडीशन है, तो इसमें रेजोनेंस करवाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेपरेटेड बाय डबल हेडेड एरोज, ये कुछ इस तरीके की हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों को हम हाइब्रिड से रिप्रेजेंट करेंगे। हाइब्रिड के अंदर क्या रहेगा, RC, जो सिंगल बॉन्ड थे, सिग्मा बॉन्ड थे, यहाँ भी सिग्मा था यहाँ भी था, वो एज इट इज़ यहाँ नज़र आ रहा है। इस ऑक्सीजन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो हाइब्रिड में हमें उसे रिप्रेजेंट करना है, तो इधर पार्शियल डबल बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल है, तो हाइब्रिड में यहाँ क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऐसे ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये हाइब्रिड बन गया, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। ऐसे ही हम फिनॉक्साइड आयन लेंगे और फिनॉक्साइड आयन के अंदर हम देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है नहीं, रेजोनेंस है या नहीं। तो कंडीशंस तुम्हें पहले बताई हुई है रेजोनेंस की, नेगेटिव सिंगल डबल मतलब रेजोनेंस है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगी रेजोनेटिंग वो कुछ ऐसी बन जाएगी। सारे सिग्मा बॉन्ड एज इट इज़ रखेंगे, चेंज किस में होगा, सिर्फ पाई बॉन्ड में। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया तो पाई बॉन्ड बन गया। ये एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का था ही, ये और आ गया इसके पास में, तो 2 इलेक्ट्रॉन और एक एक्स्ट्रा आया, इसलिए एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद बाकी जो सारी चीज़ें थी वो एज इट इज़। फिर यहाँ पर ये नज़र आ रहा है लोन पेयर सिंगल डबल या नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर रहेगी उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज और बाकी सब कुछ एज इट इज़। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर रहेगी उसके अंदर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, क्योंकि कंडीशन थी लोन पेयर सिंगल डबल या फिर नेगेटिव सिंगल डबल। ठीक है, रेजोनेंस था तो हमने उसको दिखा दिया। क्या होगा, यहाँ पर एरो, ये एरो इससे यहाँ शिफ्ट हुए इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, और ये यहाँ पर। अब फिर देखो नेगेटिव सिंगल डबल, फिर से रेजोनेंस, तो ये यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पहले जैसी होगी, लेकिन एक चेंज जो उसमें हो जाएगा वो है डबल बॉन्ड्स की पोजीशन अल्टरनेट। जहाँ पहले डबल था वहाँ अब सिंगल आ जाएगा, जहाँ सिंगल था पहले वहाँ डबल हो जाएगा। और अब इन पाँचों से जो हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे वो क्या होगा, सारे सिग्मा बॉन्ड एज इट इज़, केवल किस में चेंज होगा, पाई बॉन्ड्स की पोजीशन में। तो यहाँ देखो सिंगल डबल 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 सिंगल, 3 स्ट्रक्चर में डबल है और 2 में सिंगल है, तो यहाँ क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ एक स्ट्रक्चर में डबल है, बाकी सब में क्या है, सिंगल, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक पार्शियल डबल। यहाँ एक में 2 में सिंगल, 3 में डबल, तो यहाँ क्या दिखाएंगे हम, पार्शियल डबल। यहाँ पर 2 में डबल, 3 में सिंगल, तो पार्शियल डबल। इस तरीके से सब में देखेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड, ये आ गया।
जो 2 स्ट्रक्चर है फर्स्ट और लास्ट, इन्हीं में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, बाकी 3 में क्या है, न्यूट्रल। तो हमें इफेक्ट तो दिखाना है, इसलिए यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, स्लाइट नेगेटिव, ठीक है, या पार्शियल नेगेटिव। यहाँ नज़र आ रहा है एक स्ट्रक्चर में ऑर्थो पे नेगेटिव है, बाकी किसी में भी नहीं है। बाकी स्ट्रक्चर्स में एक स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें पैरा पे नेगेटिव है और कहीं भी नहीं है। एक में अगेन हम देख रहे हैं ऑर्थो पे नेगेटिव है और कहीं भी नहीं है। तो इसके लिए कंबाइंड इफेक्ट में एक पे ऑर्थो पे स्लाइट नेगेटिव, यहाँ पैरा पे स्लाइट नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव। इसी के जैसी एक और स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं जहाँ पर हम ये जो ऑर्थो पैरा पर हमने नेगेटिव चार्ज दिखाया है, इसको ऑर्थो पैरा पे ना दिखा करके कहाँ दिखाया जाएगा, रिंग के सेंटर में, ठीक है। अब हम कंपेयर करें कार्बोक्सिलेट जो हमारा आयन बना और फिनॉक्साइड बना, इनमें कौन ज़्यादा एसिडिक रहेगा। तो देखो जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं, रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस के अंदर हमेशा लगता है कौन कितना रूल। फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था मैंने तुम्हें कि पहले हम ये रेजोनेंस में चेक करना होता है कि रेजोनेंस में कौन इन्वॉल्व है, फिर हम ये देखते हैं कि कितना इन्वॉल्व है। कौन इन्वॉल्व अगर पहले से ही सॉर्ट आउट होगी हमारी समस्या, तो हमें कितना पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब हम कौन को चेक करेंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन में हमें ये नज़र आ रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन में, कि कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर और रेजोनेंस में एक ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, एक कार्बन इन्वॉल्व है और फिर क्या इन्वॉल्व है, एक अगेन ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन्वॉल्व है और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन्वॉल्व है, ठीक है। और हमें नज़र आ रहा है फिनॉक्साइड के अंदर, जब हम फिनॉक्साइड की बात करें, फिनॉक्साइड में एक ऑक्सीजन इन्वॉल्व है और उसके अलावा कौन इन्वॉल्व है, जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कार्बन इन्वॉल्व है। अब जब हम चेक कर रहे हैं कार्बोक्सिलेट में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे हमने एक लाइन याद की है रेजोनेंस में कौन कितना रूल देखना है, ऐसे एक और लाइन याद करनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल। तो केवल एक ही लाइन याद कर लो, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कार्बोक्सिलेट में O नेगेटिव है और O नेगेटिव के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, नेगेटिव, ठीक है। यानी कार्बोक्सिलेट क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। जबकि फिनॉक्साइड के अंदर हम क्या देख रहे हैं, कार्बन जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और उसके ऊपर कैसा साइन आ रहा है, नेगेटिव, मतलब क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो जब हम इनको कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि कार्बोक्सिलेट ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड। अगर ऐसा है तो इससे बनने वाला करस्पॉन्डिंग एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वो क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक, और फिनॉल क्या रहेगा, कम एसिडिक। तो अगर हम इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट निकालना चाहें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, फिनॉल, और सबसे कम एसिडिक कौन रहेगा, अल्कोहल, ठीक है। आज के टॉपिक में इतना ही करेंगे।